हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जिसका वेट था आपको, ये वही वीडियो है। यस, दिस इज गेस्ट पेपर ऑफ MEG 8। और अब देखिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा कि ये पेपर से पहले देखो, गेस्ट पेपर इन द सेंस कि मेरे अकॉर्डिंग इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। इट्स लाइक गेस्ट पेपर। अगर आपने इस पेपर को देख के आपको लगता है कि पेपर आसान है, तो डेफिनेटली एग्जाम में भी आपको आसान ही लगने वाला है। ये आपकी प्रिपरेशन को शो करेगा। ठीक है। क्वेश्चन 1 है, व्हाट डू यू थिंक बाय लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स मीट इन द राइटिंग ऑफ केन्या एंड नाइजीरिया। केन्या और नाइजीरिया में लिटरेचर और पॉलिटिक्स दोनों मिले हुए हैं, किस तरीके से वो आपको पता होना चाहिए, उसको आपको लिखना है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि जो पॉलिटिक्स होती है लिटरेचर में, उसके जहाँ तक मेजॉरिटी ऑफ द राइटर्स जो लिखते हैं वो उसके फेवर में ही लिखते हैं। क्यों? ताकि उनका कंटेंट पब्लिश हो और उनको ज़्यादा फेम मिले, उनको अवार्ड्स वगैरह मिले। अगर वो अगेंस्ट में लिखेंगे तो ऐसा बहुत कम होता है। अब इसको डिटेल में आप कहाँ से करेंगे? अपनी बुक से ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 3 इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मूवमेंट्स की बात की है जो कि कैरेबियन कल्चर में हुआ। क्वेश्चन 3 है, लोकेट पैट्रिक वाइट पोजीशन इनसाइड एंड आउटसाइड इन बोथ ऑस्ट्रेलियन एंड कैनन। पैट्रिक वाइट की जो कंडीशन थी उसके बारे में पूछ लिया गया है। 4th क्या है, एग्जामिन गुगी वॉज थियोंग व्हीट ऑफ ग्रेन से पूछ लिया गया है। क्वेश्चन 5 है आपका। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस क्यों लिखे हैं। देखो, ना तो मैंने इस पेपर को गेस्ट पेपर बनाया है, ना तो मैंने यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चंस डाले हैं, ना मैंने पेपर को मैं बहुत टफ क्वेश्चंस डाले। मैंने लैंग्वेज को चेंज किया है और आपको जिस तरीके का फॉर्मेट पेपर में पूछा जाता है उसी तरीके से एक पेपर पूरा बना के आपको प्रेजेंट किया है। अगर आपको लग रहा है कि टफ है, इसका मतलब आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की है, आपको और पढ़ने की ज़रूरत है। मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, आई एम रिपीटिंग अगेन। और जिन स्टूडेंट को लगता है कि मैंने जानबूझ के इसको टफ बनाया या बहुत आसान, और जिन स्टूडेंट को इजी लग रहा है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने पढ़ाई अपनी बहुत अच्छे तरीके से की है। क्योंकि मैंने पेपर को मॉडरेट बनाया है, ना टफ है ना इजी है पेपर में। इससे आप ये कह सकते हैं, अगर ये आपको आसान लग रहा है तो पेपर में डेफिनेटली पेपर आपको आसान लगने वाला है। अब ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि यहाँ पे मैं बहुत आसान से क्वेश्चन लिख दूँ और यहाँ से आप जाएँ, यहाँ तो खुश हो जाएँ वीडियो देख के, दैट यस वी हैव डन एवरीथिंग। लेकिन जब आप पेपर में जाए तो पता चले वहाँ तो पेपर टफ आया है, राइट। तो मुझे आपको 2 पल के लिए खुश नहीं करना है। आई वॉन्ट टू शो द क्लियर मिरर ऑफ द क्वेश्चन पेपर, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रिटिकली एग्जामिन द मैनर इन विच आयरनी एंड ह्यूमर। आयरनी और ह्यूमर पे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है मिस्टर विश्वास से, इसको आप कर लेना। नेक्स्ट है डायरेक्ट बॉलकोट की पोइट्री से क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 दिया है मैंने मंडाला से, कि क्या सिंबलाइज करता है। जो सॉलिड मंडाला है वो उसके मिथ्स और सिंबल से रिलेटेड। क्वेश्चन 8 है, थमेटिक कंसर्न लिखना है स्टोन एंजल से। थमेटिक कंसर्न किससे लिखना है? स्टोन एंजल से। सो ये आपका गेस्ट पेपर था। मैंने वीडियो को बहुत लेंदी नहीं किया है, आई होप आपका हो गया होगा। देखो, ये क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है तब तो आप एग्जैक्ट लिख देंगे, और नहीं आता है तो आपको कैसे लिखना है, इसके लिए मैं एक वीडियो लाऊंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी, उसी की होगी हाउ टू राइट आंसर इन द एग्जामिनेशन, राइट। स्टे कनेक्टेड, गुड लक फॉर योर एग्जाम। पढ़ते रहिए। कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेशन में लिख दीजिए। थैंक यू सो मच।